students, myself Rubina Chaudhary, and today we are back with one more lecture of life process in living organism part 2. Student, in our previous two lectures we are discussing sexual reproduction in human. We have discussed male reproductive system and then we have discussed female reproductive system. But when we were discussing female reproductive system, at that time we have been talking about menarche, menopause, reproductive age. So there are some another factors and we are going to focus on that कि females में menstrual cycle होता क्या है और इसका क्या रोल है reproductive period के लिए in females. So for today we are going to talk about menstrual cycle. How does menstrual cycle take place in human and what exactly menstrual cycle is all about. Students, जैसे ही फीमेल जो है मैच्योर होती हैं उनके बॉडी में एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है और उसी साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं. ये साइकिल हर 28 से 30 दिन पे मतलब हर महीने ये साइकिल होती रहती है फीमेल के बॉडी में. तो उसको समझने के लिए वी विल फर्स्टली तो मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है डेफिनेशन लिख देती हूँ कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हम किसको बोलते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अंडरगो सम चेंजेस आफ्टर प्यूबर्टी. ये प्यूबर्टी के बाद अपने अंदर कुछ चेंजेस आते हैं. अंडरगोज some changes after the age of puberty which repeat itself and which repeats itself at every 28 to 30 days is called as menstrual cycle और उसी को हम menstrual cycle बोलते हैं. फीमेल्स के बॉडी में प्यूबर्टी के बाद मतलब 12 साल या 13 साल के बाद एक साइकिल शुरू होती है और उसी को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो मैं किस साइकिल की बात कर रही हूँ बेटा? मैंने तुमको बोला था कि फीमेल के अंदर क्या होता है, ओवेरी होता है. ये मैं सिर्फ और सिर्फ ओवेरी बना रही हूँ. तो आई टोल्ड यू कि इनिशियली क्या होता है फीमेल के बॉडी में, राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ अ बर्थ स्टूडेंट्स, उनके बॉडी में ढेर सारे एग्स प्रेजेंट होते हैं. राइट स्टूडेंट्स, वो 40,000 एग्स के अराउंड होते हैं. तो 12 साल तक ये एग्स ओवेरी से बाहर नहीं निकलते हैं. दे स्टे इनसाइड द ओवेरी और वो अपना डेवलपमेंट करते रहते हैं. बट द मोमेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ लो 12 साल पे आ रहा है, ठीक है, तो वो उससे एक महीने पहले, राइट फ्रॉम कि 12 साल से एक महीने पहले फीमेल के बॉडी में एक साइकिल शुरू होगी और वो साइकिल अब नेक्स्ट 45-50 ईयर्स तक हर महीने होगी, रिपीट होगी फिर ख़त्म होगी. तो अब क्या हुआ है, हम उस 12 साल के एक महीने पहले की बात कर रहे हैं कि उस एक महीने में क्या होगा और क्या चेंजेस आएंगे. तो फीमेल के बॉडी में बहुत सारे एग्स थे, मैंने उसमें से 6 एग्स ऐसे तुमको बना के बताए हैं. This is nothing but this is ovum which is present inside the ovary of a female right from the beginning of birth, my students. अब इस जो ओवम है बेटा, जैसे ही मैचुरेशन प्यूबर्टी आया उसमें से कुछ ओवम, सारे नहीं, कुछ ओवम्स, आउट ऑफ दैट फ्यू ओवम्स स्टार्ट ग्रोइंग रैपिडली. इनके अंदर रैपिड ग्रोथ होने लगती है. मतलब ये धीरे धीरे क्या होने लगे स्टूडेंट्स, ये धीरे धीरे बड़े होने लगे. ओके स्टूडेंट्स, और ये भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. अब कुछ ओवम्स जो है वो ग्रो करने लगे हैं स्टूडेंट्स. तो ये जब ग्रो कर रहे हैं तो ग्रोथ के लिए इनको कुछ हार्मोन्स की ज़रूरत है. मतलब जैसे अगर मुझे ग्रो करना है तो आई नीड फूड एंड वाटर एंड प्रॉपर डाइट, राइट.
तो बिल्कुल इसी तरह से जो ये हमारे ओवम है उनको भी ग्रो करने के लिए प्रॉपर फूड और न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो ये न्यूट्रिएंट आई टेल यू कि हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड होता है स्टूडेंट्स। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं। दे सिक्रीट सेवरल हार्मोन्स और उसी में से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। 4 हार्मोन्स जो है उनका रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो वी विल राइट डाउन। सबसे पहले तो हमने डेफिनेशन लिख दिया। अब आफ्टर डेफिनेशन वी विल सी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल साइकिल। ये एक नेचुरल साइकिल है जो फीमेल्स की बॉडी में नेचुरली अकर करती है और हर 28 से 30 दिन के बाद ये साइकिल खुद को रिपीट करती है, विच इज़ कंट्रोल्ड। अब नेचुरली भी हमारे बॉडी में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इनको कंट्रोल करती है, विच इज़ कंट्रोल्ड, विच इज़ कंट्रोल्ड बाय 4 हार्मोन्स। इनको कंट्रोल करने के लिए 4 हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट, मैं पहले चारों हार्मोन्स के नाम लिख देती हूँ, फिर उसके बाद जैसे ही हम ये हार्मोन्स का नाम कंप्लीट कर देते हैं हम उनके फंक्शंस 1 बाय 1 जो है बच्चों डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला जो हार्मोन होता है उसे बोला जाता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। First hormone is known as a follicle stimulating hormone which in short is written as FSH। पूरे menstrual cycle में 4 हार्मोन्स की ज़रूरत है। आउट ऑफ दैट फर्स्ट वन इज़ अ follicle stimulating hormone। follicle stimulating hormone के बाद we are going to have another hormone and which is known as a ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा जो हमारा हार्मोन है इसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं एंड इन शॉर्ट वी कैन राइट डाउन एज LH। ओके स्टूडेंट्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हम जो थर्ड हार्मोन है इसे बोला जाता है ईस्ट्रोजेन और जो लास्ट हार्मोन जिसका हम यूज़ करेंगे उसे बोला जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। स्टूडेंट्स, हम उसको बोलेंगे प्रोजेस्टेरॉन। देखो बेटा, पहली चीज़ तो तुमको डेफिनेशन पता होना चाहिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल is a periodic cycle which occur in a female body at every 28 to 30 days right after the time of a puberty। प्यूबर्टी होने के बाद फीमेल के बॉडी में एक साइकिल है जो खुद को हर 28 से 30 दिन में रिपीट करती है और उसी साइकिल को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। ये एक नेचुरली अकरिंग साइकिल है और इस साइकिल को कंट्रोल करने के लिए 4 हार्मोन्स हैं। पहले हार्मोन का नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दूसरे हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, देन वी हैव ईस्ट्रोजन और लास्ट में हमारे पास है प्रोजेस्टेरॉन। तो हम इन हार्मोन्स का फंक्शन भी जो है स्टूडेंट एक बार देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, ये ओवम था। ओवम अब प्यूबर्टी पीरियड के 1 महीने पहले अपनी साइज को ग्रो करने लगा है। तो अब क्या हो रहा है ना बेटा, साइज को ग्रो करने के लिए इसको एक हार्मोन मिल रहा है। जैसे कि अगर आपको अपनी हाइट रैपिडली ग्रो करनी है तो वी यूज़ समथिंग जिससे हमारी हाइट ग्रो जाए, तो बिल्कुल उसी तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसे देता है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है स्टूडेंट, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्रो क्या करता है, ओवम को डेवलप करने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवम। और इससे तुम्हारा ओवम जो है वो रैपिडली ग्रो करने लगता है या रैपिडली इंक्रीज कर देता है नॉर्मल ग्रोथ पीरियड को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये तुम्हारे पास तुमने देखा ओवम था, वो ओवम धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब फिर से
तुम्हारे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में अभी भी इसके ऊपर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स आ रहे हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से अब इसकी साइज़ काफ़ी बड़ी होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी साइज़ ग्रो कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब बेटा हमें ये देखना है कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो यूजुअली ना ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन होता है कि वो एग फूटने की वजह से ब्लीडिंग होती है फीमेल बॉडी में और उसी को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। बट स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। तो लेट मी टेल यू व्हाट हैपन। इसके लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बात करनी पड़ेगी। बेटा आपने देखा था कि यूटेरस होता है ना, तो हर महीने यूटेरस अपने अंदर एक बहुत पतली सी वॉल बनाता है, एक कपड़े जैसी प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है और उस लेयर को हम बोलते हैं बेटा एंडोमेट्रियम वॉल। वी कॉल इट एज अ एंडोमेट्रियम वॉल। और एंडोमेट्रियम वॉल के प्रेजेंस में स्टूडेंट व्हाट यू विल सी कि एंडोमेट्रियम वॉल इज अ प्रोटेक्टिव वॉल विच गिव प्रोटेक्शन कि अगर यूटेरस का बर्थ हुआ या अगर जाइगोट फॉर्मेशन हो रहा है तो इसके अंदर जाइगोट आके बैठेगा और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाएगी। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब हमेशा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये एंडोमेट्रियम वॉल जो है ना बच्चा, वो कटने लगती है, डीजनरेट होने लगती है, ये वॉल कटने लगती है और इसी वॉल के कटने की वजह से ब्लीडिंग होती है एंड दैट इज़ वॉल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ऑल अबाउट। तो बेटा ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, मैंने तुमको पहले हार्मोन का फंक्शन बताया। मैंने बोला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ये ओवम रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, इनकी साइज़ जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है। अब साइज़ एक पर्टिकुलर लिमिट तक पहुंच गया है, मतलब एक पर्टिकुलर साइज़ तक उसकी ग्रोथ हो गई है। तो अब क्या होगा, ये जो ओवम है बेटा, ये ओवम फट जाएगा, रैप्चर हो जाएगा और उसके बाहर ये जो एग है ना, वो एग बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये ओवम रैप्चर हो रहा है और जब ओवम रैप्चर होके बाहर निकल गया तो ये जो पीरियड होता है इसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये ओवम बर्स्ट हो गया है, oocyte बर्स्ट होके एग बाहर निकल गया। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज अ ओव्यूलेशन। देखो बेटा यहाँ पे व्हाट यू विल सी, ओव्यूलेशन से ये एग बाहर निकल गया। तो अब ये एग बाहर निकल के, याद करो ओवेरी से अब ये एग जाएगा ओविडक्ट में, वहाँ से एग निकला और वो आ गया कहाँ पे, ओविडक्ट में। ओविडक्ट में एग पूरे एक दिन तक इंतज़ार करेगा, किसका, स्पर्म्स का। स्पर्म्स आ गए तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो कुछ अलग होगा, कुछ अलग कंडीशंस होते हैं, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ अलग कंडीशंस होते हैं। तो हम दोनों को वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हमने लिख लिया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओवम। ओवम एकदम बड़ा हो गया, बड़ा होके बर्स्ट हो गया। अब बर्स्ट होके ये ओवम कहाँ पे चला गया, ओविडक्ट में चला गया बेटा। तो ओविडक्ट में जाने के बाद वो वेट कर रहा है किसका, स्पर्म्स का, कि स्पर्म्स आए और फर्टिलाइजेशन होगी। अब यहाँ पे हमारे पास है ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और ये हार्मोन करता क्या है बेटा, तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है ना, इस एंडोमेट्रियम वॉल को बनाए रखता है। अभी देखोगे तुम, अगर फीमेल की बॉडी प्रेग्नेंट हो, अगर फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन हो गया और फर्टिलाइजेशन होके फीमेल प्रेग्नेंट हो गई, तो हमें इस वॉल की ज़रूरत है ताकि हमारा जो जाइगोट है वो इसके अंदर डेवलप कर सके। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या इसकी ज़रूरत है बेटा, नहीं है। तो ये जो तुम्हारा वॉल है इसका पूरा मेंटेनेंस करता है ईस्ट्रोजन। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ईस्ट्रोजन का लेवल कम होगा। तो फर्टिलाइजेशन क्या करता, तुम्हारा ईस्ट्रोजन क्या करता है, इट मेंटेन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। ये ईस्ट्रोजन के लेवल को मेंटेन करता है और उसी की वजह से
which helps endometrium wall to degenerate और टू मेंटेन। अभी देखो ईस्ट्रोजन का लेवल हाई हो गया तो इसका अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ईस्ट्रोजन लेवल ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमें ये एंडोमेट्रियम वॉल को बनाए रखना है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई वी डोंट नीड दिस एंडोमेट्रियम वॉल, और इसलिए इसका डीजनरेट हो जाएगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा, इस एंडोमेट्रियम वॉल के मेंटेनेंस में काम करेगा। अब क्या हुआ, ये तुम्हारा ओविडक्ट में पहुंच गया। ओविडक्ट में जाने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, लेट अस सी वन बाय वन। फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो काम आएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। बेसिकली हम प्रोजेस्टेरॉन को बेटा प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, और ये स्टार्टिंग के कुछ महीने तक क्या करता है फीमेल में, जैसे अगर एम्ब्रियो बना है छोटा सा तो डायरेक्टली डे 1 पे उसका प्लेसेंटा और बच्चे का प्लेसेंटा आपस में ज्वाइन नहीं होगा, उसके लिए कुछ दिन फ्यू मंथ्स आर रिक्वायर्ड। तो मीनवाइल जो तुम्हारा एम्ब्रियो है उसको खाना मतलब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन विच हेल्प्स टू गिव न्यूट्रिशन मीनवाइल, जब तक के बच्चे का प्लेसेंटा और माँ का प्लेसेंटा कंजॉइंट नहीं हो जाता है। अब बेटा इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ये एग तो चला गया ओविडक्ट में, एग कहाँ पे चला गया, ओविडक्ट में, और ये जो हिस्सा बचा ना, ये जो हिस्सा है इट इज नथिंग बट नाउ नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। देखो बेटा ये एग चला गया ओविडक्ट में और जो बचा हुआ हिस्सा है, इस बचे हुए हिस्से को कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है बेटा, कॉर्पस ल्यूटियम ही तुम्हें ये प्रोजेस्टेरॉन देता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम विल सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। सुनो बच्चा, एग चला गया कहाँ पे, ओविडक्ट में। इस के हिसाब से तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि एग चला गया ओविडक्ट में और हमारी बॉडी ना खुद को इस तरह से प्रिपेयर करती है कि फर्टिलाइजेशन हो गया, एक वॉल बन गई है एंड्रोमेट्रियम वॉल बच्चे को स्टोर करने के लिए। ओविडक्ट में चला गया है क्या, ओवम। अब सीमेंस स्पर्म्स अगर वहाँ पे आते हैं तो अगर स्पर्म्स आते हैं और फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो साइमल्टेनियसली यू नीड फूड, न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी। तो वो न्यूट्रिशन तब तक हमें कौन देगा, कॉर्पस ल्यूटियम देगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन इज प्रेगनेंसी हार्मोन। ये एक प्रेगनेंसी हार्मोन है, प्रेगनेंसी हार्मोन है, और ये क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। कब तक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा बेटा, जब तक के बच्चे का प्लेसेंटा और माँ का प्लेसेंटा आपस में कनेक्टेड नहीं हो जाते। अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम बॉडी में 1 महीने 1.5 महीने के टाइम पीरियड तक हमारे बॉडी में रहेगा। फिर जब बच्चे का प्लेसेंटा और माँ का प्लेसेंटा कनेक्ट हो जाएगा तब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। लेकिन हर एक टाइम पे प्रेगनेंसी मतलब फर्टिलाइजेशन होना नेसेसरी नहीं है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ स्टूडेंट तो कॉर्पस ल्यूटियम का भी काम नहीं है ना, क्योंकि प्रेगनेंसी को मेंटेन कौन करता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब अगर प्रेगनेंसी हुई ही नहीं तो कॉर्पस ल्यूटियम का भी कोई काम नहीं है। तो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्ब्यूकन्स में। कॉर्पस ल्यूटियम विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉर्पस एल्ब्यूकन्स। सुनो बेटा, मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है अगर 10th स्टैंडर्ड के लेवल से समझा जाए तो, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हम लोग 4 फेज के बारे में भी बात करने वाले जिस पे अभी तक हम गए ही नहीं हैं। अभी मैं सिर्फ तुमको हार्मोन्स के रोल समझा रही हूँ। देखो
एक साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल के बॉडी में हर 28 to 30 डेज पे खुद को रिपीट करती है, और ये साइकिल मेंस्ट्रुअल फेस मतलब एक रिप्रोडक्टिव एज तक रहती है. वन मोर थिंग आई विल राइट एड ऑन स्टूडेंट, starting of menstrual cycle is known as menarche. मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग को हम मेनार्क बोलते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होता है उस पीरियड को बच्चा हम मेनोपॉज बोलते हैं. मेनोपॉज. मेनार्क 12 ईयर पे आया और मेनोपॉज 47 ईयर पे आया, मतलब फीमेल अब इतने ही पीरियड में रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले सकती है. आफ्टर दैट और बिफोर दैट शी इज़ नॉट कैपेबल टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन. वेयर एज मैंस में मेनोपॉज नहीं होता है स्टूडेंट. मेनोपॉज डिपेंड करता है क्लाइमेटिकल कंडीशन पे, फिजिकल हेल्थ पे एंड ऑल दोज थिंग्स. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने 4 हार्मोन्स का रोल पढ़ा है. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रेजेंस में तुम्हारा ओवम जल्दी जल्दी ग्रो करेगा. ठीक है बेटा. ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है? ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम वॉल को मेंटेन कर रहा है कि अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो वी नीड दैट वॉल टू प्रोटेक्ट आवर एम्ब्रियो, बिकॉज एम्ब्रियो इज वेरी डेलिकेट. ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में अगर हम बात करें तो दिस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज नथिंग बट इट इज अ कॉर्पस ल्यूटियम, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन. और ये क्या करेगा? और एक चीज स्टूडेंट्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है? देखो, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को सीक्रेट कर रहा है फर्स्ट थिंग. तो अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वी डोंट नीड दैट कॉर्पस ल्यूटियम. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम को कन्वर्ट कर देता है कॉर्पस एल्ब्यूकेंस में. कॉर्पस एल्ब्यूकेंस में वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स. चारों हार्मोन्स का फंक्शन पता होना तुम्हें बहुत ज़रूरी है. अब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है ना बेटा, वो 4 स्टेजेस में डिवाइड है. लेट अस सी 4 स्टेजेस. सबसे पहला जो पीरियड होता है इसे बोला जाता है पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन. अब तुमको जाके शायद समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे थे. अभी तक मैंने तुमको कुछ भी सीक्वेंस वाइज नहीं बताया, सिर्फ ये बताया ऐसे ऐसे हो रहा है और रोल्स बताए. अब जब हम फेजेस देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के तो ऑल योर डाउट्स आर गोइंग टू बी क्लियर्ड. सबसे पहला फेज है पीरियड ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 day to 4 day. साइकिल के पहले से लेके चौथे दिन तक ये पीरियड चलता है. दूसरा पीरियड जो है इसे हम बोलते हैं, सेकेंड पीरियड इज नोन एज अ पीरियड ऑफ रीजनरेशन. पीरियड ऑफ अ रीजनरेशन. दिस इज फ्रॉम day 5 to day 13. day 5 से लेके day 13 तक होता है पीरियड ऑफ रीजनरेशन. पीरियड ऑफ रीजनरेशन के बाद एक पीरियड होता है जिसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन पीरियड. We call it as a ovulation period and that ovulation period take place on day 14. 14th day पे ये ovulation period होता है. और सबसे लास्ट में जो हमारे पास है that is known as a period of secretion. Period of secretion and that is from day 15 to day 28. ये तुम्हारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेज है. पीरियड ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड ऑफ अ रीजनरेशन, पीरियड ऑफ अ ओव्यूलेशन एंड पीरियड ऑफ अ सीक्रेशन. स्टूडेंट, हम पहले पीरियड से बात करते हैं. पीरियड ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल जो पीरियड है यहाँ पे ब्लीडिंग होती है फीमेल्स को साइकिल के स्टार्टिंग के 4 दिन में. व्हेन आई एम सेइंग 4 day, ये फिर से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है स्टूडेंट. कभी किसी को 7 days हो सकता है एंड सम टाइम इट कैन बी इन बिटवीन 3 days एज वेल. तो पीरियड ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग इसलिए हो रही है कि फीमेल जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुई है और ये एंडोमेट्रियम वॉल डीजनरेट हो गया. बेटा, एग फूटने की वजह से ब्लीडिंग नहीं हो रही है.
एंडोमेट्रियम वॉल कट रहा है, वो कट डाउन हो रहा है बिकॉज उसकी ज़रूरत नहीं है फर्टिलाइजेशन। तो पहला स्टेज यहाँ से तुमको बता रहा है दैट इज एंडोमेट्रियम वॉल किस तरह से तुम्हारी डीजनरेट हो गई। दूसरा है पीरियड ऑफ अ रीजनरेशन। अब जैसे ही 4-5 दिन का टाइम खत्म हुआ, अब यहाँ से वो स्टोरी शुरू होती है। अब हमें अगले साइकिल की तैयारी करनी है, मतलब अब हमें अपने ओवम को दोबारा से रेडी करना है, किसके लिए स्टूडेंट, फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये जो पीरियड होता है ना इसके ग्रो करने का, जो ये पूरा पीरियड होता है, एक ओवम लिया, उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ग्रो किया और ग्रो करके वो एकदम बड़ा हो गया। तो ओवम का जो डेवलपमेंट फेज होता है, उस डेवलपमेंट फेज को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ अ रीजनरेशन। और जिस दिन तुम्हारा वो जो oocyte बना है, जो एकदम वेल डेवलप्ड ग्रोथ हार्मोन है, जब वो फटता है, दैट पीरियड इज नोन एज अ पीरियड ऑफ अ ओव्यूलेशन। उसे हम पीरियड ऑफ अ ओव्यूलेशन बोलते हैं। और लास्ट में है पीरियड ऑफ अ सिक्रीशन। कॉर्पस ल्यूटियम ही सीक्रेट होता रहेगा या कॉर्पस एल्ब्यूकन्स में बनेगा, तो ये 15 से लेके 28 दिन तक ये पूरी साइकिल होती रहती है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम विल रिमेन। प्रेगनेंसी के 9th मंथ में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। अगर प्रेग्नेंट हो गए तो फिर वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे ध्यान देती है। अब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं अकर होगा और फीमेल को हर महीने ब्लीडिंग नहीं होगी। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, दैट मीन्स अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो दोबारा से ये साइकिल क्या करेगी, खुद को रिपीट करेगी। एंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन होगा, दैट इज अ पीरियड ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इट इज ऑल्सो नोन एज अ पीरियड ऑफ अ ब्लीडिंग। इसे हम पीरियड ऑफ अ ब्लीडिंग भी बोलते हैं, क्योंकि इस पीरियड में देयर इज एन ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग जो फीमेल्स को होता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी पीरियड ऑफ अ रीजनरेशन। दोबारा से हमें दूसरे बार फर्टिलाइजेशन की तैयारी करनी है। तो हमने एक ओवम लिया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के प्रेजेंस में वो धीरे धीरे ग्रो हुआ और ग्रो होके वो एकदम तैयार हो गया। तो जब तक तैयार होता है उस पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ अ रीजनरेशन। अब तैयार हो गया मतलब उसकी साइज़ काफ़ी बड़ी हो गई है और काफ़ी बड़ी होने के बाद वो बर्स्ट होने वाला है। तो जिस दिन वो बर्स्ट होता है वो डे होता है डे 14। ये 14th डे पे ही होता है स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबेबली, एंड दैट इज़ नोन एज अ ओव्यूलेशन पीरियड। अब बर्स्ट होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बनना, कॉर्पस एल्ब्यूकन्स बनना, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, दैट ऑल पीरियड इज नोन एज अ पीरियड ऑफ अ सीक्रीशन। स्टूडेंट, स्पर्म्स फीमेल के बॉडी में 4-5 दिन तक सर्वाइव कर सकते हैं, और उसी की वजह और फीमेल जो है ओविडक्ट में जो फीमेल का एग है वो सिर्फ 1 दिन के लिए आता है। 24 घंटे के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो प्रेगनेंसी विल टेक प्लेस, अदरवाइज इट विल नॉट टेक प्लेस। सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीज़न व्हाट वी सी, अगर डे 14 पे, मतलब अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स डे 14 पे होता है या उससे 2 दिन पहले या उससे 2 दिन बाद, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पे ये सारे पीरियड्स में, मतलब डे 1 से लेके डे 12 तक 7-8 डेज तक अगर होता है, तो एट दैट टाइम चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी आर लेस, बिकॉज ओविडक्ट में तो कुछ है ही नहीं। ओविडक्ट में ये एग 14th डे पे आता है। 14 डेज से लेके 15-16 डेज के बीच में मेजर चांसेस होते हैं फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देख लिया है। सबसे पहले तुम जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे बेटा, इसको 2 पार्ट्स में पढ़ना। एक तो तुम अपने हार्मोन्स का रोल याद कर लो, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग क्या कर रहा है, ईस्ट्रोजन क्या कर रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ना, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो अपने को कॉर्पस ल्यूटियम नहीं चाहिए, तो अगर कॉर्पस ल्यूटियम नहीं चाहिए तो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, कॉर्पस एल्ब्यूकन्स में। लेकिन अगर प्रेगनेंसी हो गई, दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस, देन वी नीड कॉर्पस ल्यूटियम। तो वो कॉर्पस ल्यूटियम को भी कौन बनाए रखता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिर तेरा ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन को मेंटेन करके रखेगा। प्रोजेस्टेरॉन इज नथिंग बट अ प्रेगनेंसी हार्मोन। ये फीमेल के बॉडी में हाई होता है एट द टाइम ऑफ अ प्रेगनेंसी। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो उनके बॉडी में
प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, एंड दैट्स वाई वी सी सर्टन type of mood changes and swings while when female are pregnant. So that's all student for today. ये hormones one more thing are released by pituitary gland. So student that's all for today. हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो उन कपल्स के लिए होगा जो किसी भी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले पाते हैं. तो अब ऐसी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है विच कैन हेल्प देम. सो आर नेक्स्ट टॉपिक विल बी मॉडर्न रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़. कौन सी नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से ऐसे कपल्स कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू हैव किड्स जिनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम्स एंड दैट पर्टिकुलर पार्ट इन आवर नेक्स्ट lecture. So student, keep watching my lectures and thank you students for watching.